हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। दीपलक्ष्य कोचिंग सेंटर की ओर से। ठीक है, हम आज एक क्लास का ना श्री गणेश करने वाले हैं मैथ। तो क्लास में बने रहिएगा। ठीक है, क्लास में जब तक बने नहीं रहेंगे समझ में सवाल नहीं आएंगे। ठीक है, आज से ही 0 लेवल से स्टार्ट करना, एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट होने वाला है। तो कोई भी समस्या, दुख, तकलीफ, पीड़ा, क्लेश होगा तो हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम उसका सोल्यूशन निकाल लेंगे। ओके मेरे प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर देखना स्टार्ट करें आप। ठीक है, सबसे पहला आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या बोर्ड पे लिख लिख के बताएंगे। ऐसा नहीं है कि हम मुंह से बोल रहे हैं और सारा चीज़ ऐसे ही हो जाएगा ना। ना बच्चों मेरे लाडलो, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। तुमको हम कैसे बताएंगे, बोर्ड पे लिख लिख के पूरा चीज़ समझा के बताएंगे। कहीं भी तकलीफ नहीं होने देंगे तुम सबको गणित में। ठीक है, बस धैर्य बना के रखना है आप सभी को। धैर्य जिसको कहता है ना बच्चा, पैसेंस। पैसेंस जब बन जाता है, जब क्लास में बैठने के लिए सीख जाते हैं अच्छे तरीके से। देखिए फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा हम बोलना भी नहीं चाहते क्लास में, फिर लाडलो तो स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहला है परिमेय संख्या। क्या मेरे प्यारे बच्चों, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या यहाँ पर देखिए, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, रेशनल नंबर का कहा जाता है। ठीक है, रेशनल नंबर, RATIONAL, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या किसे कहा जाता है, बोलेंगे जिसे PYQ के रूप में लिखा जाता है। जिसे PYQ के रूप में लिखा जाता है उसे ही परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है ना, जिसे PYQ के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2/4, 6/7, 9/10। ठीक है, इस प्रकार से इसे ही परिमेय संख्या कहते हैं। आ जाइए अपरिमेय संख्या पर। अपरिमेय संख्या, जब परिमेय संख्या सीखे तो अपरिमेय संख्या भी तो सीखना है। अपरिमेय संख्या, आई रेशनल नंबर, आई रेशनल, आई रेशनल नंबर, नंबर, आई रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। ठीक है, आई रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, जिसे PYQ के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जिसे PYQ के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता है उसे अपरिमेय, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √5, √6, ये सब हमारा परिमेय अपरिमेय संख्या है। ये सभी के सभी हमारा क्या बचा, अपरिमेय संख्या, यानी कि जिसका वर्गमूल भी नहीं निकाला जा सकता है उसे भी हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। चलिए अगला लिखेंगे। ठीक है, तो पूर्ण संख्या, सबसे बात आगे बचा पूर्ण संख्या। क्या था, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, होल नंबर, HWHOLE, होल नंबर, होल नंबर, पूर्ण संख्या। यदि प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर दिया जाए, यदि प्राकृत संख्या में, यदि प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर दिया जाए, शून्य को शामिल कर दिया जाए उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। बस एक बेसिक चीज याद रखना है, 0 से स्टार्ट हो, 0 से स्टार्ट हो। जब 0 से प्रारंभ हो जाता है, ठीक ना, लगातार संख्या रहे उसे ही क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0,
1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। ये हमारा क्या है? पूर्ण संख्या है, होल नंबर है, पूर्ण संख्या है, होल नंबर है। ये हमारा लाल टी शर्ट वाले एकदम शांति से बैठना, नहीं तो जाएंगे बच्चे पिटाई खा लोगे। ठीक है प्यारे बच्चों, जो क्लास में हम देखते हैं डिस्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए किसी बच्चे का, एकदम डिस्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए बच्चा। यहाँ पर सारा देखना है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेगा एक दूसरे को। ठीक है, आ जाइए। चलिए पूर्ण संख्या लिख लीजिए, अपने कॉपी में भी नोट करते हुए चलना है। अभी नोट नहीं करना बच्चा, घर पे ही नोट करनी है, ठीक ना। पहले अभी देखना है, तुम सबको बढ़िया से देखेंगे, क्लास बढ़िया से हैंडल करना है आप सभी को। चलिए करते हैं बच्चा, इसको इरेज करते हैं। प्राकृत संख्या पे आते हैं। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, NATUR, नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या, गिनती की सारी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, लगातार संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। दोनों डिफिनेशन आप सबके लिए है। ठीक है, चाहे एगो रखो या दूसरा रखो, जो याद रखना बच्चा याद रखो। ठीक ना, गिनती की सारी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। लिख देते हैं, गिनती की सारी संख्या को, गिनती की सारी संख्या, सारी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। और क्या बोल सकते हैं? और लगातार, लगातार संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। इस याद रखनी है आप सबको, ये डिफिनेशन है, छोटा सा डिफिनेशन है बच्चा, सभी को याद रखना है। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। अगला चीज क्या बच्चा? पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स नंबर। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर, इंटीजर्स नंबर, पूर्णांक संख्या। धनात्मक संख्या, धनात्मक, धनात्मक संख्या और ऋणात्मक, ऋणात्मक कुछ नहीं, ऋणात्मक, ऋणात्मक संख्या के मिलने वाले परिवार को, मिलने वाले परिवार को पूर्णांक संख्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। ठीक है, पूर्णांक संख्या, धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या के मिलने वाले परिवार को पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्लोज द डॉट। ठीक है, पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स नंबर, धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या के मिलने वाले परिवार को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे ये रहा हमारा बच्चा, इधर हमारा देखो पॉजिटिव होता है, इधर हमारा क्या होता है? नेगेटिव, नेगेटिव होता है, नेगेटिव। पॉजिटिव को ही धनात्मक संख्या कहते हैं, नेगेटिव को ही ऋणात्मक संख्या कहते हैं। जैसे कि 1 2 जीरो से प्रारंभ होती है, 1 2 3 4 5 6, इधर से -1 -2 -3 -4 -5। ये हमारा देखो इधर का, ये हमारा जो है धनात्मक संख्या है, धनात्मक संख्या। इधर जो है हमारा ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या। धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या दो नंबर से हमारा, धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या, इसी को हम क्या कहते हैं बच्चा? पूर्णांक संख्या कहते हैं, इंटीजर्स नंबर कहते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते जाएंगे। चलिए आगे चैप्टर ही स्टार्ट कर दिया जाए तो बेहतर होगा।
ये सारा डिफिनेशन था बच्चा, इतना डिफिनेशन तुमको बेसिक चीज़ याद रखनी है आप सभी को, ठीक है। तो आ जाइए आगे चैप्टर पढ़ लेते हैं 1.1 प्रश्नावली 1.1 पढ़ लेते हैं मेरे लाडलो, ठीक है। 1.1 पढ़ लेते हैं। सवाल आप सबके सामने बच्चा 1.1, इसको इरेज कर देते हैं। प्रश्नावली 1.1 पहला सवाल है, सारा चीज लिख के देंगे हम आप सभी को, 8 क्लास का है। प्रश्नावली 1.1 निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म गुण का नाम लिखिए। पहला सवाल है -4/5 गुना 1 बराबर 1 गुना -4/5 बराबर -4/5, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। तो -4/5 गुना 1 बराबर 1 गुना -4/5 बराबर -4/5। तो ये हमारा क्या है, इसका गुणधर्म में बताना है, एक कौन सा गुणधर्म में से बिलोंग करता है, ठीक है। एक गुणात्मक दशमक नियम है, गुणात्मक, इसका उत्तर गुणात्मक दशमक नियम है, गुणात्मक दशमक नियम है। ये जो है हमारा लिखा हुआ है, जो किस नियम में लिखा गया है, कौन सा गुणधर्म में लिखा गया है, तो बोलेंगे गुणात्मक दशमक नियम है। दूसरे सवाल पे आएंगे, 13/17 गुना -2/7 बराबर -2/7 गुना -13/17 ब्रैकेट बंद है। इसमें भी हमको कौन सा गुणधर्म है ये बताना है, कौन सा गुणधर्म है ये बताना है। तो ये हमारा कौन सा गुणधर्म है लाडलो, ये बताना है, ठीक है। इसमें सिर्फ गुणधर्म में पूछा जा रहा है, सवाल कुछ नहीं है बच्चा, बस ध्यान से इसको समझना कौन सा नियम है, कौन सा गुणधर्म बताया जा रहा है। तो ये है हमारा -13, हाँ ये हमारा जो है बच्चा क्रम विनियता नियम है, क्रम विनियता नियम, क्रम विनिमयता नियम है। ये जो है हमारा बच्चा क्रम विनिमयता नियम है। तीसरे सवाल पे आएंगे, किसी को परेशानी दुख तकलीफ होगा तो बच्चा बताना, ठीक है। बेसिक चीज है, 1.1 से ही प्रारंभ हो रहा है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न लिखते हैं, बस इसमें गुणधर्म में बतानी है इसीलिए लिख रहे हैं। अगले सवाल -19/29 गुना 29/-19 बराबर 1 है, बराबर 1 है। क्या बच्चा, बराबर 1 है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चा, -19/29 और 29 ऊपर चल गया, -19 बराबर 1 प्राप्त होता है। तो गुणात्मक प्रतिलोम है, ये हमारा क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम है, उल्टा है ना, तो इसलिए गुणात्मक प्रतिलोम है। इसको क्या कहेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम,
गुणात्मक कटीलों में। ठीक है, ये सारी चीज को नोट कर लीजिए। थोड़ा सा हट जाते हैं। चलिए, हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला बताइएगा, 2 नंबर का है। इसको मिटा देते हैं, नहीं तो दिखेगा नहीं। जब नीचे लिखेंगे ना तो मेरे भाई दिखेगा नहीं, इसलिए ऊपर ही लिखना उचित है। ऊपर ही लिख देते हैं। बिल्कुल ऑफलाइन की तरह हम सब पढ़ रहे हैं बच्चा, ठीक ना। कोई ऑनलाइन क्लास नहीं हो रही, बिल्कुल ऑफलाइन है। जो क्लास में तुमको जिस तरह से बताया जा रहा है वही तरीका इसमें भी बताया जाएगा। ठीक है, बस ध्यान से हर एक चीज को समझना है। अगला सवाल लिख लेते हैं। दो नंबर का कह रहा है, बताइए कौन से गुणधर्म गुण ब्रैकेट में की सहायता से आप 1/3 गुना 6 गुना 4/3 को 1/3 गुना 6 गुना 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। अभिकलन करते हैं। तो सवाल देखिए बच्चा, सवाल को हम पढ़ेंगे। तो बताइए कौन सी गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुना 6 गुना 4/3 को 1/3 गुना 6 गुना 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। तो इसमें कौन सा गुणधर्म का उपयोग किया गया है, यही इसमें बताना है। ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। सचरिता नियम लिखेंगे। सचरिता नियम लिखा है इसमें। सचरिता का नियम लिखा हुआ है। सचरिता लिख सकते हैं। सचरिता नियम लगा हुआ है। यदि 1.1 में दिक्कत है, समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हाँ, यहाँ पर हमको पीड़ा क्लेश है, दुख तकलीफ है, जो भी होगा इसका निराकरण किया जाएगा। ठीक है, चलिए 1.2 का भी सवाल देख लेते हैं। 1.2 के सवाल भी देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, एक चर वाले समीकरण है आगे के नियम में। एक चर वाले रैखिक समीकरण है, उसको भी आज हम कर लेते हैं। कोशिश किया जा रहा है, कर लेते हैं। ठीक है, जरा टू 2.1 का कर लेते हैं। प्रश्नावली 2.1 पहला सवाल है। अच्छा, पहला सवाल में हाँ कह रहा है निम्न समीकरणों को हल कीजिए। निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। पहला सवाल है 3x
बराबर 2x प्लस 18। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस को जो हम क्या कर रहे हैं, निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। जो हम अपना उत्तर जो बनाए हैं जांच करके देखना है सही है या गलत है। समीकरण को हल करते हैं, ध्यान से देखते रहिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो जब तक ध्यान से नहीं देखिएगा हर एक चीज़ को समझ में नहीं आता है। हम बार बार कहते हैं क्लास में जितने भी हैं, ठीक ना, तो सारे बच्चे शांति बना के रखेंगे और शांति से ही सवाल को सीखेंगे। जब तक आपका दिमाग शांत नहीं रहेगा कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगा, बस सही है, ठीक है। जब इस नियम का अनुशासन का जब पालन करने लगेंगे तो सवाल देखिए कैसे समझ में नहीं आएगा, समझ आएगा ही। क्या बोलते बच्चा, समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता, आ जाएगा मेरे लाडलो, टेंशन ना लो, टेंशन ना लो, मैं हूं ना, बोलो, ठीक है। ध्यान दो। देखिए पहले देखिए 2x और 3x एक जात का है ना, एक जात का है, बिल्कुल एक जात का है, ठीक है। तो यहाँ से 3x लिखे। अब देखिए इसके पास प्लस है, इसको इधर लेके आ जाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 2x आ जाएगा, बराबर कितना है, 18 है। यदि हम 3x में 2x घटाएंगे तो x बराबर कितना हो गया मेरी लाडलो, 18 आ गया है। 18 क्या है हमारा सही उत्तर है। जांच कैसे करेंगे, बात ये आती है। देखिए जांच करने के लिए भी कहता है, तो जांच कैसे करेंगे, तो जांच यहाँ पर नीचे लिख देते हैं। जांच कैसे करनी है ध्यान से देखिएगा, जांच कैसे करना है। तो जो भी हमारा यहाँ से 3x बराबर 2x प्लस 18 है, ठीक है। जो x का वैल्यू निकला है तो x की वैल्यू रख देना। x का वैल्यू कितना निकला है, 18 है, बराबर 2 गुना x का वैल्यू कितना है, बोलेंगे 18 है, प्लस कितना 18 है, प्लस कितना 18 है, ठीक है, प्लस कितना है 18 है। तो देखो 18 दिया 54 बराबर 18 दूनी 36 प्लस 18 दोनों, यानी कि इसको 54 बराबर इधर भी 54, यानी कि दोनों हमारा क्या है 54 है। तो दोनों हमारा क्या बच्चा 54 है। तो हमारा जांच करने का तरीका है, दोनों बगल इक्वल होना चाहिए, इधर 54 है तो इधर भी 54 होना चाहिए। चलिए दूसरे सवाल पे आ जाएं। तो अपने कॉपी में बेसिक चीज़ है, शुरू किए हैं, शुरू से लिखा जा रहा है सब चीज़, ठीक है। शुरू से आप भी समझते जाइएगा पूरा लास्ट तक, पूरा जो गणित है आप सबका ये पूरा खत्म करेंगे, ठीक है ना। जब तक खत्म नहीं करेंगे बच्चा तब तक दम नहीं मारेंगे। और रेगुलर आप सभी का क्लास, जो क्लास ऑफलाइन होती है ऑनलाइन होती है वो सबको देखना है। जो हम बोले ना, जो ऑफलाइन में पढ़ाया जाता है तुम सबको उसी प्रकार से ऑनलाइन भी पढ़ाया जाएगा। जैसे मेरे बोलने का तरीका है जो भी है, ठीक ना, जैसे क्लास में करते हैं उसी प्रकार से यहाँ भी है, ऐसा अलग नहीं होगा कुछ भी, ठीक है। दूसरा नंबर सवाल पे आ जाते हैं। तो यहाँ से 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5 है, माइनस 5 है। तो ध्यान में रखिएगा इसको। चलिए सवाल को नोट करते हुए चलना है। चलिए सवाल सोल्यूशन करते हैं। यहाँ से 5t है, यहाँ से 3t है, एक जात है ना, बोलेंगे हाँ बिल्कुल एक जात है, यानी कि 5t इसको इधर पलटेंगे तो माइनस में आ जाएगा, माइनस 3t बराबर ये -5 पहले से लिख देंगे और इसको उधर पलट देंगे, क्या हो जाएगा प्लस के 3 हो जाएगा। तो यहाँ से घटाएंगे तो कितना होगा, 5t में 3t जाएगा 2t बराबर यहाँ से प्लस माइनस देखेंगे कौन बड़ा है, माइनस बड़ा है, प्लस छोटा है, तो इसलिए उत्तर भी क्या आएगा -2 आएगा। 5 में 3 घटाएंगे कितना बचेगा, -2 बचेगा। तो माइनस है तो माइनस बड़ा है और प्लस छोटा है इसलिए माइनस लिखना पड़ेगा। अब देखिए 2t बराबर -2 ऊपर जिसमें भी जितना भी x y z a से लेके z तक लगा रहे बच्चा, नीचे इसमें लगा रहे वो हमेशा नीचे रखा जाता है। देखिए नीचे रख देते हैं 2 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -1 प्राप्त हो जाता है। तो -1 क्या हो गया, सही हो गया। जांच करना है, जांच करना मेरा सवाल सही है या गलत है, जांच करना मेरा सवाल गलत है या सही है। कैसे जांच करना है ये इस सवाल में बता दिया बच्चा, कैसे जांच करना है। तो जांच करके हम दिखाते हैं, इसको जरा सा मिटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी लिखेंगे तो इधर फिर दिखेगा नहीं, आप सबको बोलेंगे भैया जी दिखता नहीं है, ये नहीं होता है वो नहीं होता, ठीक है, ये समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हम इधर का मिटाएंगे
और सवाल तो आप लिख ही लिए होंगे, ठीक ना। वीडियो को रोक रोक के आप देख लीजिएगा, क्या दिक्कत है। थोड़ा सा कष्ट तो करना ही पड़ेगा मेरे दोस्त, ठीक है। तो कष्ट उतना नहीं करना पड़ेगा, बस कुछ ही दिन में समस्याएं खत्म होने वाली है आप सबकी, ठीक है। बस समस्याएं से हम भी लड़ रहे हैं, आप भी लड़ रहे हैं, जानते ही हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, जांच करके दिखाएंगे, सारा चीज करके दिखाएंगे। ऐसा नहीं है कि जांच नहीं करेंगे। अरे एक बच्चा कह रहा है अरे जांच करने के लिए ना, अच्छा जांच कर देते, ला लो, टेंशन ना लो, ठीक है ना। तुम्हारा सवाल अभी तुरंत सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। जांच कर देते हैं, सब चीज करके देंगे। जांच देखो, जांच जांच करना है, ठीक है। तो बोले थे बच्चा 5t यहाँ लिख दो, -3 बराबर 3t है, -5 है। अभी टी का मान क्या है मेरे चिंटू पिंटू? अरे बच्चा क्या आया, -1 आया ना, तो -1 यहाँ पे रखना है। कहाँ रखना है बच्चा? जहाँ टी बैठा है, ठीक है। 5 है, -1 है, तो -3 हो जाएगा, बराबर यहाँ 3 है तो -1 रखना है, और माइनस क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? तो -5, तो यहाँ से भी क्या है? तो -5, 5 गुना -1 क्या, तो -5 और -3 हो जाएगा। यहाँ से -3 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? तो -3 यहाँ से, फिर माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा? इधर भी हो जाएगा माइनस, ठीक है। इधर भी क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। तो टी था, -3 यहाँ पर रखें, और यहाँ पर भी क्या है? -t का मान 1 है, 1 रखते हैं यहाँ, और -5 है, -5 लिख दिए, ठीक है। यहाँ पर किसी को दिक्कत ना है। चलिए, तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, 5 3 8 हो गया, तो माइनस ही आएगा। यहाँ भी माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, 5 3 8 भी हो गया, एक कैंसिल एक कैंसिल, तो यहाँ पर बच गया टी बराबर 1 बच गया, ठीक है। टी, हाँ, तो यहाँ से भी कट के आ गया, 1 हो गया, ठीक है। अगले सवाल पे आएंगे और देखेंगे, जांच कर लिए। तीसरा नंबर सवाल है, तो 5x प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3x, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, 3 नंबर का सवाल है। 5x प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3x, ठीक है। चलिए, हो गया, स्टार्ट करते हैं यहाँ से देखिए, 5x और 3x एक जाता है, तो बोलेंगे हाँ 5x, इसको इधर पलटेंगे, तो यहाँ से 3x हो गया बराबर, ये 5 है तो 5 ही लिखेंगे, बस ए पलटा देंगे इधर, -9 आ जाएगा। यानी कि 5x में 3x घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5x में 3x घटाएंगे, 3x घटाएंगे कितना बचेगा? 2x बचेगा, बराबर 5 में से 9 जाएगा, बोलेंगे -4 बचेगा। तो x बराबर क्या हो गया? -4/2, तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चा? कट गया, -2 हो गया। x बराबर कितना हो गया? -2 हो गया। x बराबर क्या हो गया? -2 हो गया। जांच अपने से कर लेना मेरे प्यारे भाई, ठीक है। तो चलिए, हो गया। अगले सवाल देखिए, इसको इधर कर देते हैं, इधर, हाँ इधर कर देते हैं। 3 नंबर, 4 नंबर देखिए, 4 नंबर 4z प्लस 3 बराबर कितना है? 6 प्लस 2z। देखिए, ई जात एक है, एक तरफ कर देना है, 4z है, 4z लिखे, इसको इधर पलट दिए, तो यहाँ से 2z बराबर, अब 6 है, 6 रखेंगे, इसको उधर पलटेंगे, तो यहाँ से क्या होगा? 3 होगा, यानी कि 4z में 2z घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2z बराबर कितना? 3, तो z का वैल्यू कितना हो गया? 3/2 हो गया। 3/2 क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 3/2 क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इधर देखते हैं, 4 नंबर 5 नंबर भी देख लेते हैं,
2x माइनस 1 बराबर 14 माइनस x। 5 नंबर सवाल ध्यान से देखिएगा, ध्यान से नहीं देखते हैं इसीलिए समझ में नहीं आता बच्चा। कुछ बच्चे बोल रहे हैं समझ में नहीं आया है, यहाँ पर देखो ध्यान से देखो, स्किप करके देख लेना बट ध्यान से पढ़ना, ठीक है। तो चलिए सवाल देखिए, एकदम इजी है, आसान है, बस जो बच्चे ध्यान से देखेंगे उसी को समझ में आएगा, जो ध्यान से नहीं देखेंगे तो समझ में कैसे आएगा, ठीक है। आ जाइए करते हैं। तो 2x है, ईजात एक ही तो बोले 2x है, इसको इधर पलट दे तो यहाँ से प्लस हो गया x बराबर 14 मेरे लाल लो 14 लिखेंगे, बस ई माइनस है ना उसको जाकर उधर रख दो, क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, यानी कि 3x बराबर कितना हो जाएगा 14 1 15। 3 में 15 कितने बार में है, 3 में 15 5 बार में है, 3 5 15, तो x बराबर कितना हो गया 5 हो गया, x बराबर कितना हो गया 5 हो गया, इसका सही उत्तर 5 हो जाएगा, x का मान 5 है। जांच बोले थे ना, जांच आप स्वयं कर लीजिएगा, ठीक है। दोनों बराबर, दोनों तरफ ना इक्वल होना चाहिए तो सही है, दोनों तरफ जब बराबर हो जाएगा तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। जांच सिंपल सा है, जो मान है x का वो रख दीजिएगा, यहाँ पर x का मान रख देंगे 5, यहाँ पर x का मान रख देंगे 5, जो आएगा वो लिख देंगे। चलिए इसको जांच करना है तो कर लीजिए, देखिए जांच बता रहे हैं बच्चा, जांच बता रहे हैं, टेंशन ना, बोले थे ना टेंशन नहीं लेनी है क्लास में, एक रत्ती भी टेंशन नहीं रहने देंगे आपके ऊपर, सारा टेंशन हमारे ऊपर दे दीजिए, हम आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने लिए हैं बच्चा, पूरा टेंशन हमको भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम आपका टेंशन लेने के लिए तैयार हैं। बस आप क्या करिए, मन लगा के पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़ेंगे, ठीक है, मन लगा के पढ़ेंगे। तो यहाँ से जांच कर देते हैं, लो हम जांच कर देते हैं, जांच बहुत परेशान कर दिया तुमने, जांच कर दीजिए, जांच कर दीजिए। 2x माइनस 1 बराबर 14 माइनस x, देखो x का मान कितना निकला 5 निकला, यहाँ से 2 गुना 5 लिख देंगे, अब माइनस 1 बराबर ये 14 है, माइनस कितना 5 रख दो, तो 5 दूनी 10 माइनस 1, यहाँ से देखो 14 में से 5 घटाएंगे 9 बचेगा, इधर भी 9 बचा, देखो दोनों तरफ क्या है बराबर है ना, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, ठीक है। अगले सवाल देख ले मेरे प्यारे भाइयों, देख लेते हैं। छः नंबर देख लीजिए, 6 नंबर 8x + 4 बराबर 3 इंटू x माइनस 1 और प्लस के 7, तो देखिए यहाँ पर 8x, पहले यहाँ से गुना कर लीजिए, कोई देखिए सवाल को ध्यान से देखना मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई बहनों, ध्यान से देखेंगे सवाल समझ में आएगा, बस आप ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है। चलो फिर से हम इसको करना है, देखिए इसको इससे गुना कर दीजिएगा, इसको इससे गुना कर दीजिएगा आराम से, 8x है 8x लिखें, +4 है +4 लिखें, इसको इससे गुना करेंगे तो कितना होगा 3x हो गया, फिर इसको इससे गुना करेंगे तो माइनस कितना हो गया 3 हो गया, अब प्लस का कितना मेरे प्यारे दोस्तों 4 हो गया। चलिए तो 8x एक जाता है 8x माइनस 3x बराबर, ठीक है। इसमें देखिए घटा दीजिए, कौन बड़ा है प्लस बड़ा है कि माइनस बड़ा है, तो बनेंगे प्लस बड़ा है, तो प्लस रखेंगे, ठीक है। इधर से यहाँ पर रखेंगे -4, तो यहाँ से 5x बराबर 0, तो x का मान क्या होगा 0/5 बराबर कितना होगा 0, इसका उत्तर हो जाएगा। तो यहीं पर क्लास को समाप्त रखेंगे, कुछ आप सबको भी साउंड आ जाता होगा तो इसलिए समाप्त रखते हैं मेरे प्यारे भाइयों, तो अगले क्लास में इसको खींच लेंगे हम।